बच्चों, तो आज हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करने वाले हैं। इससे पीछे के क्वेश्चन मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें अच्छे से सारे बताए, आप देखो जाके, बिल्कुल आपको समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ पार्ट्स दे रखे हैं ABCDE नाम से। इनमें सब में पूछा है कि इंटरवल्स बताओ कि किन इंटरवल्स में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, किन इंटरवल्स में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो फर्स्ट पार्ट ए पार्ट लेते हैं, बताते हैं कि ये फंक्शन कहां स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कहां स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इंटरवल बताते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इंटरवल्स बताते हैं। तो वर्किंग रूल मैंने खूब अच्छे से पहले भी बताया आपको। क्या करना है, सबसे पहले आपको फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश x निकालना है, जो क्या आया 2x + 2। उसके बाद मैंने बताया था कि f डैश x को रखना है 0 के बराबर। जब f डैश x ने आप 0 के बराबर रखोगे तो 2x + 2 = 0, यहां से x की वैल्यू आएगी -1। इतना काम करने के बाद मैंने बता रखा आपको नंबर लाइन बनाओ और उस पे जो क्रिटिकल वैल्यू आई है ये लिखो -1, आपने यहां लिख दिया। तो यहां तो -∞ और इधर प्लस का ∞ होगा। कितने डिसजॉइंट इंटरवल मिले, 2 डिसजॉइंट इंटरवल मिले। एक तो क्या मिला -∞ से -1, -∞ से -1, और एक क्या मिला आपका -1 से ∞ ओपन इंटरवल। ऐसे आपको लिख लेने, सेम जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे। आप इस पे देखेंगे कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, बता देंगे कि भाई इस इंटरवल पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बता देंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बता देंगे। ऐसे उस पे तो करना क्या होता है, इसके बीच की कोई भी वैल्यू उठाओ, आपकी मर्जी कोई भी वैल्यू उठाओ और वो फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर रखो। फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर जब इसके बीच की कोई भी वैल्यू, जैसे मैं -2 ले रहा हूं, इसके बीच में -2 होता है, जब मैं -2 यहां पे रखूंगा तो -4 + 2 -2 मिलेगा, मतलब f डैश x आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों f डैश x नेगेटिव मिलेगा, मतलब कि आपका f डैश x क्या है, लेस देन 0। और f डैश x लेस देन 0 होने का मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, SD के नाम से बोल रहा हूं बेटा मैं। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -∞ से -1 ओपन इंटरवल। इतना काम करना है, बस इतना काम करना है हर क्वेश्चन में। ऐसे ही अब इस पे करते हैं एट, इस पे देखते हैं कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इसके बीच की भी कोई वैल्यू उठाओ और यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव में रखो। 2 उठा रहा हूं, 2 उठाया तो आपने क्या मिला, 6 मिला, पॉजिटिव मिला। बेटा कोई भी वैल्यू उठा के रख लो, आपको हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। कोई भी वैल्यू इसके बीच की उठा के यहाँ रख दो, पॉजिटिव ही मिलेगा। और पॉजिटिव मिला मतलब f डैश x आपका ग्रेटर देन 0, और f डैश x ग्रेटर देन 0 देखते हम क्या कहेंगे, फंक्शन जो है आपका, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, SI मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -1 से ∞। आप खुद देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ऐसे आसान क्वेश्चन हम करने वाले, बिल्कुल आसान। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 6 का B पार्ट देखते हैं, बिल्कुल आसान, वैसा ही सेम। आपको इंटरवल्स बताने हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां होगा, इंटरवल्स बताने मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करना है। तो f डैश x क्या होगा, यहां से अपना -6 - 4x होगा। फिर हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं क्रिटिकल वैल्यूज के लिए। तो हमने 0 के बराबर रखा तो -6 - 4x = 0 आपका, और -4x = प्लस का 6, x = -6/4। तो x की वैल्यू आपकी आती है -3/2। इतना काम सबको आता है। क्रिटिकल वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों, रियल लाइन बनाओ, रियल लाइन बनानी है। रियल लाइन पे अपना -3/2 रखो, इधर आप -∞ लिखो, इधर आप ∞ लिखो। तो कितने डिसजॉइंट इंटरवल बने, 2। एक तो -∞ से -3/2 ओपन, एक आपका बना -3/2 से ∞ ओपन इंटरवल। क्लियर। तो हम करते क्या है, अब हम इस इंटरवल के बीच की कोई भी वैल्यू ले जाके f डैश x में रखेंगे, f डैश x में रखेंगे और देखेंगे कि वो f डैश x आपका पॉजिटिव आता है या नेगेटिव। तो f डैश x आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या आने वाला है, चेक करते हैं। मैं यहाँ पे -4 ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, -4 जब यहाँ लगाऊंगा तो -4 16 प्लस का 16 में से 6 गए तो 10 पॉजिटिव मिला। कोई भी नंबर ले लो आप, कोई भी, तो आप इसके बीच की कोई भी वैल्यू यहां लाके रखते हो तो आपको f डैश x हमेशा पॉजिटिव मिलना है, मतलब f डैश x आपका ग्रेटर देन 0 आना है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पे आप कहोगे फंक्शन आपका, फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, SI मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। कहां पे, -∞ से -3/2, -∞ से -3/2। यस। अब यहां पे देखते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का तो पता चल गया कहां पे है। अब यहां पे देखते हैं, -3/2 से ∞ के बीच की कोई भी वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव में रखते हैं, कोई भी वैल्यू। तो 4 ही रख लेता हूं। जब आप 4 रखोगे तो देखो आप नेगेटिव मिलेगा, यहां से आपको सब
एफ डैश एक्स आपको क्या मिलने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, नेगेटिव, मतलब एफ डैश एक्स आपका लेस देन 0 है। और जब एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा तो क्या करते हो, फंक्शन आपका क्या होता है, फंक्शन आपका मेरे प्यारे बच्चों स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। तो कहां है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, किस इंटरवल पे, -3/2 से इंफिनिटी पे। तो बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। एक बार मैं आंसर मैच कर लेता हूं, यस, फिर आगे बढ़ूंगा 6 का बी पार्ट। तो बेटा यहां पे ये कह रहा है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग x ग्रेटर देन -3/2। इसको आप x ग्रेटर देन -3/2 भी कह सकते हो, है ना। इसका मतलब क्या होता है, x ग्रेटर देन -3/2 और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर x लेस देन -3/2। इस इंटरवल का मतलब ये भी निकलता है x लेस देन -3/2। इसको आप x लेस देन -3/2 भी लिख सकते हो, बात एक ही है, दोनों एक ही बात है, ये और ये सेम बात है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगले पार्ट पे चलते हैं। सी पार्ट में भी सेम काम अपने को देखना है कि फंक्शन कहां स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कहां स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इंटरवल्स बताने। यस, बिल्कुल सेम प्रोसीजर। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस का 6x² माइनस का 18x और माइनस का 12 आएगा। फिर आपको करना क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव फैक्टर्स फॉर्म में बनाना। अगर फैक्टर्स फॉर्म में बनता है तो, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक है, लीनियर में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, क्वाड्रेटिक में फैक्टर बना लेने चाहिए आपको। बनाने हैं तो -6 कॉमन लिया तो क्या आया, x² और प्लस का 3x और प्लस का 2 आया, देख पा रहे होंगे। अब यहां पे क्वाड्रेटिक के फैक्टर बन रहे हैं कैसे, x² प्लस में 2x प्लस में x प्लस में 2 लिख सकते हो इसको। यहां से -6 इंटू एक्स कॉमन तो क्या बचा, x प्लस 2 बचा, प्लस 1 कॉमन तो x प्लस 2 बचा, बिल्कुल। और आप देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों x प्लस 2 कॉमन आ रहा है सारे में से, तो क्या बचा x प्लस 1। आपको कुछ भी नहीं करना, अब सिंपल आपको अपना फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर रख लेना है। मतलब कि -6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 किसके बराबर, 0 के बराबर। तो -6 तो 0 होगा नहीं, x प्लस 2 0 होगा, x प्लस 1 0 होगा। जब x प्लस 2 0 होगा तो x की वैल्यू -2 मिलेगी और x प्लस 1 0 होगा तो x की वैल्यू -1 मिलेगी। अब एक काम, सिंपल एक काम, आपको नंबर लाइन खींचनी है, रियल नंबर लाइन, और इस पे आपने क्रिटिकल जो वैल्यूज आई वो रख लेने, -2 और -1 रख लिया। इधर आपका -इंफिनिटी और इधर आपका प्लस का इंफिनिटी। तो कितने डिसजॉइंट इंटरवल बने, 3, 1 2 3। तो मैं -इंफिनिटी से -2 पे चेक करता हूं कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो सिंपल आपको फर्स्ट डेरिवेटिव में इसके बीच की कोई भी वैल्यू उठा के रखनी है, इसके बीच की कोई भी वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव में उठा के रखनी है, फैक्टर फॉर्म में रख लेना। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मैं -2 से छोटा -3 ही उठाता हूं, -3 यहां रखूंगा तो देखो -6 हमेशा आपका नेगेटिव रहना है। देखो -3 यहां रखोगे, -3 प्लस 2 -1 नेगेटिव आएगा मेरे प्यारे बच्चों। -3 यहां रखोगे, -3 प्लस 1 माइनस का 2, -3 प्लस 1 माइनस का 2 क्या आएगा, नेगेटिव। तो देखो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। तो आपको मिला f डैश x नेगेटिव, क्या मिला मेरे प्यारे बच्चों, नेगेटिव। और यहां से आप कह सकते हो f डैश x लेस देन 0, और f डैश x लेस देन 0 होने का मतलब आपका फंक्शन यहां पे स्ट्रिक्टली क्या है, डिक्रीजिंग। यहां पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मैं लिख देता हूं। अब इंटरवल लेता हूं मैं -2 से -1, -2 से -1, इसमें चेक करके बताता हूं। -2 से -1 के बीच में -1.5 होगा, -1.5 होगा। मैं फर्स्ट डेरिवेटिव में मेरे प्यारे बच्चों रखता हूं, और इसके बीच में और भी रियल नंबर होते हैं, आप कोई भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं -1.5 रख रहा हूं, तो -1.5 जब यहां रखोगे तो -6 तो नेगेटिव ही रहना है, -6 तो नेगेटिव रहना है। -1.5 रखोगे तो 2 में से -1.5 जाएगा तो पॉजिटिव मिलेगा, क्या मिलेगा, पॉजिटिव। और 1 में से -1.5 घटाओगे तो मेरे प्यारे बच्चों नेगेटिव मिलेगा। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। f डैश x आपका आता है पॉजिटिव, मतलब कि f डैश x आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो यहां पे आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। फंक्शन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब एक इंटरवल रहता है -1 से इंफिनिटी, इस पे चेक और कर देता हूं, फिर खत्म होगा समझो क्वेश्चन। -1 से इंफिनिटी के बीच में तो 0 आता है, और भी काफी सारे नंबर आते हैं, कोई भी पुट करो आप फर्स्ट डेरिवेटिव में। जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव में 0 पुट करोगे तो देखो ये नेगेटिव
ये पॉजिटिव समझते जाओ, इधर ही बता देता हूं, ये नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव, मतलब f डैश x आपका लेस देन 0 आ रहा है, तो यहां पे फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो लिख देना फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां होगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x लेस देन -2 पे होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और कहां होगा x ग्रेटर देन -1 पे, x ग्रेटर देन -1 पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, x लेस देन -2 पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना, यही तो चीज है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मेरे प्यारे बच्चों कहां होगा जब x आपका लाई करेगा किसके बीच में, -2 से -1 के बीच में। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। पार्ट देखते हैं, बिल्कुल आसान, सारे आसान है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी इंटरवल्स निकालने, कहां पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, कहां पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो सबसे आसान काम, सबसे पहले आप अपना फर्स्ट डेरिवेटिव करो। तो देखो u इंटू वी से करूंगा, ये u ये v, तो u सेम v का डेरिवेटिव। तो कैसे होगा, पावर आगे पावर में से एक कम, पावर आगे पावर में से एक कम, अंदर का डेरिवेटिव 1 लिखो चाहे मत लिखो, प्लस क्लियर है ना बात, प्लस। अब v सेम, x -3 का होल क्यूब सेम, इसका डेरिवेटिव करोगे तो पावर आगे पावर में से एक कम, पावर आगे पावर में से एक कम, ये आपका +1 है। पावर आगे पावर में से एक कम, अंदर का डेरिवेटिव 1 लिखो चाहे मत लिखो। अब देखो क्या होने वाला है, यहां से आपका x +1 का होल स्क्वायर कॉमन आने वाला है, x +1 का होल स्क्वायर कॉमन आने वाला है, और एक आपका x -3 का होल स्क्वायर कॉमन आने वाला है। जब यहां से आपने x +1 का होल स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचा, x +1 बचा, और यहां से आपने x -3 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया तो आपका 3 और बचा, क्या बचा, 3, इतना बचा। जब आपने यहां से x +1 का होल स्क्वायर और x -3 का होल स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या क्या बचा, एक तो 3 बचा और एक आपका बचा x -3 बचा। बिल्कुल सिंपल चीज, आप आसानी से कर सकते हो। यस, ऐसे रखने, इनको ओपन नहीं करना, क्योंकि क्रिटिकल वैल्यूज लाने के लिए फैक्टर्स बहुत जरूरी है ना। तो ये ऐसे ही रहने देने आपको, x +1 का होल स्क्वायर, x -3 का होल स्क्वायर, और जब इसको सॉल्व करोगे तो 3x प्लस का 3 प्लस में 3x माइनस का 9 आएगा। यस, और सॉल्व करता हूं तो ये तो x +1 का होल स्क्वायर, ये x -3 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हो 3x आपका आएगा 6x, और -9 प्लस का 3 आएगा माइनस का 6, ये आएगा आपका, ठीक है। और फर्स्ट डेरिवेटिव को आप किसके बराबर रख लोगे, 0 के बराबर। जब इस सारे सिस्टम को 0 के बराबर रखोगे, इसको 0 के बराबर रखोगे तो देखो x क्या क्या वैल्यू देगा, x की एक तो वैल्यू यहां से -1 निकल के आएगी, यहां से x की वैल्यू 3 निकल के आएगी, और यहां से x की वैल्यू आपकी 1 निकल के आएगी। चेक कर लो चाहिए, x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1। आप चाहो तो 6 कॉमन लेके बाहर ला सकते हो, तो ये x -1 बचेगा। यस, अब यहां से x की वैल्यू 1 निकल के आएगी। सारी वैल्यूज आ गई, क्रिटिकल वैल्यूज आपके सामने, आपको कुछ भी नहीं करना, नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन बनानी है और उस पर अपनी क्रिटिकल वैल्यूज डालनी है। तो सबसे पहले -1 मेरे प्यारे बच्चों, फिर आपका 1, फिर आपका 3, ऐसे डाल दे। ये सारी चीजें आपने बारी बारी से x की सारी वैल्यूज, ये -∞ और ये इंफिनिटी। कितने डिसजॉइंट इंटरवल बने, 4, 1 2 3 4। चारों में आपको बारी बारी चेक करना है कि वैल्यू पुट कर करके फर्स्ट डेरिवेटिव में कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव। सबसे पहले मैं यहां पे चेक करता हूं, इसके लिए चेक करता हूं -∞ से -1 फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो इनके बीच में कहीं -2 है। जब -2 आप फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करोगे, -2 आप फर्स्ट डेरिवेटिव कोई भी वैल्यू पुट करो, चाहिए -2 फर्स्ट डेरिवेटिव पुट करोगे, ये पॉजिटिव, यहाँ पे माइनस कुछ भी पुट कर लो, माइनस का कर लो, प्लस का स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना देगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। यहाँ पे -2 पुट करोगे तो ऊपर स्क्वायर बैठा, ये भी पॉजिटिव बना देगा, इंटू पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे -2 पुट करोगे तो -3 बनेगा, जो नेगेटिव सब पॉजिटिव बनते आ रहे हैं, ये नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो ये आपका नेगेटिव आ गया। यहाँ पे नेगेटिव आया आपका f'(x), इसका मतलब फंक्शन यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, फंक्शन यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, मैंने लिख लिया। अब -1 से 1 के बीच में 0 पड़ता है, 0 रखते हैं, और भी काफी सारे नंबर पड़ते हैं, आप कोई भी नंबर उठाओ -1 से 1 के बीच में, तो -1 से 1 के बीच का 0 रखते हैं। चलो ये पॉजिटिव रहना, ये पॉजिटिव रहना, 0 यहां लगाओगे तो 0 माइनस का 1 आपका नेगेटिव, पॉजिटिव 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 इंटू नेगेटिव, आपका क्या बना यहाँ पे,
आपका क्या बना फिलहाल, नेगेटिव। सब पॉजिटिव थे और ये जीरो यहां पे लगाने की वजह से नेगेटिव, तो आपका नेगेटिव बना, इसका मतलब यहां भी नेगेटिव, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। यहां भी फंक्शन क्या है आपका, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब 1 से 3 के बीच का कोई नंबर उठाता हूं मैं, 1 से 3 के बीच का कोई नंबर उठाता हूं, 1 से 3 के बीच में कोई भी नंबर उठाऊं, मैं 2 उठा रहा हूं, 2 लगाओ, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहां पे तो सोचो मत नेगेटिव क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहां पे 2 लगाओगे, 2 में से 1 गया तो 1 पॉजिटिव, तो ये आपको मिलता है यहां पे पॉजिटिव फर्स्ट डेरिवेटिव, यहां पे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिलता है, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिलता है। अब 3 से इंफिनिटी की मतलब 4 लगा देता हूं, पॉजिटिव पॉजिटिव, स्क्वायर है तो दिक्कत ही नहीं, पॉजिटिव यहां भी स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव 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 4 लगाने पे 4 माइनस 1 3 पॉजिटिव, सारा कुछ पॉजिटिव मिला, तो यहां पे फंक्शन आपका क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हम देख चुके हैं, आप अच्छे से बता दोगे बेटा, स्पेस कम होने की वजह से थोड़ा जल्दी यहां पे मैं बता देता हूं आपको, और यहां पे मैं एक बार आपका आंसर चेक कर देता हूं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां है, 1 से 3, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां है, देखो 1 से 3 है या नहीं, देखो बिल्कुल है, और कहां है 3 से इंफिनिटी, 3 से इंफिनिटी भी है, एंड 3 से इंफिनिटी, देख सकते हो आप अच्छे से, यहां पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिख रखा है मैंने बीच में पकाया, इनके बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इनके बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अच्छा अब देखो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां बता रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां बता रहा है आपका, माइनस इंफिनिटी से -1, बिल्कुल देख पा रहे होंगे आप, और -1 से 1 एंड -1 से 1, तो बिल्कुल सही आंसर है। आप तरीके से बता ही दोगे कि भाई यहाँ पे आपका f डैश x लेस देन 0 होगा, यहाँ भी f डैश x लेस देन 0 होगा, यहाँ पे f डैश x ग्रेटर देन 0, यहाँ भी f डैश x ग्रेटर देन 0। बहुत अच्छे ढंग से एक एक चीज बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है कि शो दैट y इज इक्वल टू log 1 प्लस x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस x कोमा x ग्रेटर देन -1 कोमा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। इसका मतलब समझाता हूं मैं आपको कि ये फंक्शन है, ये आपको इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाना है थ्रू आउट इट्स डोमेन, x थ्रू आउट इट्स डोमेन, मतलब x ग्रेटर देन -1 के लिए फंक्शन आपको क्या दिखाना है, इंक्रीजिंग शो करके दिखाना है। क्लियर है बात? तो सिंपल हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करने वाले हैं क्या, सबसे पहले आपका ये y है, y मतलब आप f ऑफ x भी लिख सकते हो इसको चाहो तो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, f ऑफ x लिख लेता हूं, चलो y को f ऑफ x लिख लेता हूं, log ऑफ 1 प्लस में x माइनस में 2x अपॉन में 2 प्लस x, ठीक है। हम x ग्रेटर देन -1 के लिए इस फंक्शन को क्या दिखाएंगे, इंक्रीजिंग। सिंपल सी बात है, x ग्रेटर देन -1 के लिए फंक्शन को क्या दिखाएंगे, इसको इंक्रीजिंग दिखाएंगे। ये काम करने वाले, देखते जाओ कैसे। अब इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए आपको करना क्या है, f डैश x ग्रेटर देन इक्वल 0 लेके चलते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए f डैश x ग्रेटर देन इक्वल 0 लेके चलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए f डैश x को ग्रेटर देन 0 लेके चलते हैं। ये दोनों चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम f डैश x ग्रेटर देन इक्वल 0 लेके चलते हैं, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए f डैश x ग्रेटर देन 0 लेके चलते हैं। तो हम f डैश x ग्रेटर देन इक्वल 0 का यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो सबसे पहले आप f डैश x तो निकालोगे, f डैश x निकालो, बिल्कुल आप अच्छे से निकाल पाओगे। log 1 प्लस x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस में x, बिल्कुल, माइनस इसका कैसे करेंगे, u अपॉन v से करेंगे। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला सेम मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करोगे तो 2 आएगा 2x का, माइनस 2x सेम, नीचे वाले का डेरिवेटिव करोगे तो 1 लिखो चाहे मत लिखो। थोड़ा सोल्व करता हूं इसको, f डैश x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस x माइनस में नीचे क्या है आपका 2 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 प्लस x का होल स्क्वायर, और ये कितना है 2 2 जा 4 प्लस में 2x माइनस में 2x आया, जो कट पिट के 2x से 2x कैंसिल हुआ, तो 4 अपॉन में 2 प्लस 1 का 2 प्लस x का होल स्क्वायर आया, 4 अपॉन में 2 प्लस x का होल स्क्वायर आया। थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूं तो f डैश x क्या मिलता है, देखो यहाँ पे एलसीएम कितना आता है आपका, एलसीएम कितना आता है 1 प्लस में x इंटू में 2 प्लस x का होल स्क्वायर एलसीएम आता है। तो यहाँ पे 2 प्लस x का होल स्क्वायर लिखोगे तो ओपन कर देता हूं, 4 प्लस में x स्क्वायर प्लस में 4x आएगा, 2 प्लस x का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख के ओपन कर दिया, माइनस इसकी मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 4 माइनस में 4x आएगा। इतना समझ में आया होगा, बहुत छोटी बात है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से आप सीख सकते हो इस चीज को।
4x से 4x हुआ कैंसिल, तो आपके पास 4 से 4 हुआ कैंसिल। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों f डैश x आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन में x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये चीज है। अब इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम क्या लेके चलते हैं, f डैश x को ग्रेटर देन इक्वल 0 लेके चलते हैं। यानी इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए मेरे प्यारे बच्चों f डैश x ग्रेटर देन इक्वल 0 लेके चलना है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए f डैश x को ग्रेटर देन 0 लेके चलना है। तो मैं f डैश x ग्रेटर देन इक्वल 0 लेके चलूंगा, तो यहाँ पे कौन ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। अब यहाँ पे चीज समझो, बस अब यहाँ पे चीज समझो, देखो एक्स स्क्वायर आपका हमेशा क्या रहना है, ग्रेटर देन इक्वल 0, या तो ग्रेटर देन 0 होगा आपका एक्स स्क्वायर, या तो आपका ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल 0 होगा, हमेशा आपका ऐसे रहना है। ठीक है, यस, 0 भी आ सकता है, 0 से ग्रेटर भी आ सकता है। अब x प्लस 2 का होल स्क्वायर आपका हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। मेरे प्यारे बच्चों ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल तो यहां पे हम ले नहीं सकते। इक्वल क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इक्वल ले लेंगे तो ये नीचे 0 बन जाएगा और समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो इतना समझ में आया, ये ग्रेटर देन इक्वल 0 हो सकता है, ये आपका ग्रेटर देन 0 रहेगा क्योंकि स्क्वायर ऊपर बचता एक है। अब देखो ये ग्रेटर देन इक्वल 0, ये ग्रेटर देन 0, तो इसको सारे को ग्रेटर देन इक्वल 0 बनने के लिए, इस सारे को ग्रेटर देन इक्वल 0 बनने के लिए मेरे प्यारे बच्चों इसको भी तो ग्रेटर देन 0 बनना पड़ेगा और इसको ग्रेटर देन 0 बनना पड़ेगा। तो यहाँ पे x ग्रेटर देन क्या आएगा, -1। तो आप यहाँ पे शो कर चुके कि फंक्शन इंक्रीजिंग है किसके लिए, आपका x ग्रेटर देन -1 के लिए। आप समझो इक्वल यहाँ पे क्यों नहीं ले रहा मैं, ग्रेटर देन इक्वल 0 क्यों नहीं ले रहा, इक्वल लेते ही बेटा यहाँ भी 0 आ गया तो समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। मेरी बात को समझो, आप ऊपर आप इक्वल भी ले सकते हो क्योंकि 0 अपॉन समथिंग 0 हो सकता है, पर नीचे आपका ये इक्वल 0 नहीं हो सकता क्योंकि नीचे तो आप 0 ला ही नहीं सकते। तो ये भी ग्रेटर देन 0 और इस सारे को ग्रेटर देन 0 होने के लिए इसको भी तो इस सारे को ग्रेटर देन इक्वल 0 होने के लिए इसको ग्रेटर देन 0 बनना पड़ेगा ना, इसको ग्रेटर देन 0 बनना पड़ेगा ना, सोचो, तो ग्रेटर देन 0 बनना पड़ेगा तो x ग्रेटर देन क्या मिलता है, -1। तो यहाँ पे हम शो कर चुके हैं कि फंक्शन जो आपका है x ग्रेटर देन -1 के लिए क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है x ग्रेटर देन -1 के लिए, यही शो करना था। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत आसान क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट से सीखो हर चीज। नंबर 8 बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे आप। फाइंड अ वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। x की वो वैल्यूज बतानी है जिनके लिए y फंक्शन जो आपका क्या है, इंक्रीजिंग है। तो देखो सिंपल सा फंडा, मैंने रिमार्क लिखवाया था, आपको ध्यान हो एक इंट्रोडक्शन वीडियो में, इसलिए कहता हूं मेरे प्यारे बच्चों इंट्रोडक्शन जरूर किया करो आप, कोई भी एक्सरसाइज उसका, कि एक फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो आप उसको इंक्रीजिंग फंक्शन भी कह सकते हो। अगर एक फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो आप उसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हो, और इंक्रीजिंग फंक्शन है तो जरूरी नहीं आप उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलो। ये रिमार्क मैंने लिखवाया था, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और अगर आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो जरूर कौन सा फंक्शन कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये बहुत अच्छा रिमार्क है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया लाइन है, पहले बताई थी मैंने आपको, तो ध्यान देनी है। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या दिखाता हूं फंक्शन को, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, x की वो वैल्यू निकाल देता हूं जिनके लिए फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग भी कहलाएगा, सीधी सी बात है। क्लियर है ना बात, तो करते हैं। देखो तो काम तो वही सिर्फ आपका, ये y आपका f ऑफ x कह सकते हैं y को, बिल्कुल x इंटू x माइनस 2 का सारे का यहाँ पे स्क्वायर। आपको निकालना है f डैश x बिल्कुल निकालोगे आप। तो पावर आगे पावर में से एक कम, पावर में से एक कम, अंदर का डेरिवेटिव करते हैं। x सेम x माइनस 2 का 1, ठीक है, प्लस x माइनस 2 सेम x का 1। तो यहाँ पे ये आपका डिफरेंशिएशन आता है। थोड़ा और सोल्व करता हूं, f डैश x इज इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 2, और यहां से आपका सोल्व करके ये x प्लस x 2x और माइनस का 2 आता है। अब f डैश x को आप किसके बराबर रखोगे, 0 के बराबर। जब इसको 0 के बराबर रखोगे तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से x की वैल्यू देखो, एक तो 0 आई आपकी, एक आपकी x की वैल्यू यहां से आपको कितनी मिलेगी, 2,
और एक आपको x की वैल्यू मिलेगी एक आपको x की वैल्यू मिलेगी 1। अब आपको सिंपल अपनी रियल लाइन बनानी है और उस पर एक क्रिटिकल वैल्यूज डालनी है, माइनस इंफिनिटी, 0, 1, 2 इंफिनिटी। कितने डिसजॉइंट इंटरवल बने? 4, 1, 2, 3, 4। अपने को तो सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन x की वो वैल्यू निकालनी है जिनके लिए फंक्शन क्या हो, इंक्रीजिंग। मतलब हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकाल देंगे तो फंक्शन वहां पे इंक्रीजिंग भी होगा। क्लियर है बात? तो देखो आप चेक करते हो, माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच का कोई नंबर इस फर्स्ट डेरिवेटिव में रखते हैं तो देखते हैं पॉजिटिव आता है नेगेटिव। मैं यहां से 2 भी कॉमन निकाल सकता हूं। जब 2 कॉमन निकालोगे तो यहां पे आके 4 बनेगा या नहीं? अब देखो माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच में आपका -1 होता है, और भी बहुत से नंबर होते हैं आप रख सकते हो। तो यहां पे मैं -1 लगाता हूं तो देखो क्या मिलता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव बना, और ये भी आपका नेगेटिव, तो क्या बना, नेगेटिव। मतलब कि यहां पे फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, सीधी सी बात है। अब 0 से 1 के बीच में 0.5 लगाता हूं, 0.5 लगाता हूं, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहां तक नेगेटिव बना, और यहां भी आपका नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, यहां पे फंक्शन क्या आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सिंपल फंडा है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से बता रखा आपको। अब 1 से 2 के बीच में 1.5 लगाता हूं, चलो और भी काफी सारे नंबर लगा सकते हो, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहां तक नेगेटिव बना, और 1.5 यहां लगाओगे तो पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव आपका आएगा नेगेटिव, तो यहां पे फंक्शन क्या आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब 2 से इंफिनिटी के बीच का कोई नंबर उठाओ, 2 से इंफिनिटी के बीच में जैसे 3 है, और भी काफी सारे नंबर लगा सकते हो, 3 लगाओगे तो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सब पॉजिटिव पॉजिटिव बनाए f'(x), तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे आपने फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखा दिया, कहा जब x आपका 0 से 1 के बीच में है, और कहा जब x आपका 2 से ग्रेटर है। तो आप कह सकते हो कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, कहां पे, फंक्शन आपका क्या होगा, इंक्रीजिंग। किन x के लिए इंक्रीजिंग होगा फंक्शन, जब आपका x 0 से 1 के बीच में होगा और x ग्रेटर देन 2 होगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि फंक्शन को अगर आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखा देते हो तो वहां पे फंक्शन जरूर आपका इंक्रीजिंग होता है। रिमार्क बोलता है एनसीईआरटी का, आप जाके देखना, इंपॉर्टेंट। आपको हर जगह ये चीज नहीं बताई जाएगी, आप ध्यान से सुन लो, हर जगह ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाएगा, ये ध्यान से सुन लो आप। यस, तो यहाँ पे 0 से 1 के बीच में फंक्शन इंक्रीजिंग और x ग्रेटर देन 2 पे इंक्रीजिंग है ना, तो इंक्रीजिंग यहाँ है। तो यहाँ पे आप इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। यस, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बढ़िया ढंग से। सारे इंट्रोडक्शन वीडियो में सब चीजें बताइए बेटा, जाके देखो बहुत अच्छे ढंग से। चलता हूं अगले क्वेश्चन नंबर 9 देखते, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रूव दैट y इज इक्वल टू दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन क्लोज इंटरवल 0 से π/2। प्रूव करना है कि थीटा जब आपका क्लोज इंटरवल 0 से π/2 में होगा तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा, ये प्रूव करना है। तो आप क्या करते हो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, फर्स्ट डेरिवेटिव को ग्रेटर देन इक्वल 0 लेके चलते हैं, नहीं बिल्कुल, तो लेके चलेंगे भी। तो देखो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो पहले, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकालना है, dy/d थीटा। यहाँ पे आप f ऑफ थीटा लिखते तो भी चलता, पर मैं dy/d थीटा लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे y लेता हूं मैं, f ऑफ थीटा नहीं ले रहा, f ऑफ थीटा लिखते तो f डैश थीटा लेके चलते, अब y है तो dy/d थीटा, पहले dy/d थीटा लेके चलते, फिर dy/d थीटा को ग्रेटर देन इक्वल 0 लेके चलेंगे, फिर थीटा ये दिखा देंगे तो प्रूव हो जाएगा। थीटा किसके बीच में दिखा देंगे, इसके बीच में दिखा देंगे तो प्रूव हो जाएगा। तो dy/d थीटा देखो क्या आएगा, इसको कैसे करेंगे, u/v से नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला सेम, नीचे वाला सेम, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 4 sin थीटा का 4 cos थीटा हो जाएगा डेरिवेटिव। अब माइनस ऊपर वाला सेम 4 sin थीटा सेम, नीचे वाले का डेरिवेटिव 2 का 0 cos थीटा का माइनस थीटा माइनस sin थीटा, तो माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इधर थीटा का आपका होगा 1, थीटा का क्या होगा डेरिवेटिव 1। बेटा डेरिवेटिव बिल्कुल आसान है, आपको आने चाहिए, बहुत आसान डेरिवेटिव है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे आप 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर एलसीएम लेके चलने वाले हो, ठीक है। ये कितना आ गया आपका 8 cos थीटा प्लस में 4 cos स्क्वायर थीटा, देखो 8 cos थीटा प्लस में 4 cos स्क्वायर थीटा, यहां से आपका 4 sin स्क्वायर थीटा, और जब ये मल्टीप्लाई में जाएगा उसके मैं इसको ओपन करूंगा तो क्या क्या आएगा, -4 माइनस का cos स्क्वायर थीटा और माइनस का 4 cos थीटा। आप सॉल्व करोगे तो ये चीज आएगी, ये उधर जाएगा। तो यस, एलसीएम लेने के बाद
अब 4 cos k थीटा प्लस 4 का साइन k थीटा 4 बन जाएगा, 4 कॉमन लेने के बाद 4 इंटू 1 4। तो यहां पे आप देखो 8 cos थीटा में से 4 cos थीटा गए तो आपके 4 cos थीटा बचा, लिख लिया बिल्कुल। 4 cos k थीटा प्लस 4 साइन k थीटा आपका 4 आएगा, माइनस 4 और लिखोगे और साथ में आपका क्या है माइनस cos k थीटा और अपोन में 2 प्लस में cos थीटा का होल स्क्वायर, 2 प्लस में cos थीटा का होल स्क्वायर, और कुछ भी नहीं, बस 4 से 4 कैंसिल हुआ, 4 से 4 कैंसिल हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर से cos थीटा कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा 4 माइनस में cos थीटा बचेगा, और अपोन में क्या है आपका 2 प्लस में cos थीटा का होल स्क्वायर, ये है। अब आप dy बाई डी थीटा को ग्रेटर देन इक्वल 0 लिख सकते हो, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं इंक्रीजिंग फंक्शन की। इंक्रीजिंग फंक्शन में मैं फर्स्ट डेरिवेटिव को ग्रेटर देन इक्वल 0 लिख सकता हूं, और मैं थीटा ये दिखाना चाहता हूं, अगर थीटा इसके बीच में बिलोंग करके दिखा दूंगा तो अपनी चीज प्रूव हो जाएगी बिल्कुल। तो dy बाई डी थीटा ग्रेटर देन इक्वल 0 मतलब कौन ग्रेटर देन इक्वल 0, cos थीटा 4 माइनस में cos थीटा अपोन में 2 प्लस में cos थीटा का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0। अब देखो ध्यान से समझना, आप थीटा निकालेंगे यहां से। अब देखो आप समझते हैं ये आपका हमेशा ग्रेटर देन 0 रहना है, क्योंकि बेटा cos थीटा लाइज बिटवीन -1 to 1, और 2 में से -1 से 1 घटाओगे तो हमेशा प्लस का ही रहना, और ऊपर स्क्वायर है वो भी आपको प्लस ही देगा, तो ये ग्रेटर देन 0 रहना है, आप लिख दो चाहिए ये आपका ग्रेटर देन 0 रहना है, और ये भी आपका ग्रेटर देन 0 रहना है। 4 में से -1 से 1 के बीच की क्वांटिटी घटाओगे, -1 से 1 के बीच की क्वांटिटी घटाओगे तो ग्रेटर देन 0 ही रहना है। अब बचा कौन, ये बचा। इस सारे को ग्रेटर देन इक्वल 0 होने के लिए अब cos थीटा को भी क्या होना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल 0। समझते देखो ये आपका हमेशा ग्रेटर देन 0, ये आपका ग्रेटर देन 0, और सारा ग्रेटर देन इक्वल 0 होने के लिए आपका cos थीटा को ग्रेटर देन इक्वल 0 बनना पड़ेगा, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल 0 मेरे प्यारे बच्चों आपको अच्छे से पता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, एक आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट से मतलब है, इसका मतलब थीटा बिलोंग कर गया आपका कहां पे, क्लोज इंटरवल 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये प्रूव हो चुका कि थीटा बिलोंग्स, जब आपका थीटा इसमें बिलोंग करेगा तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा, ये प्रूव हो चुका मेरे प्यारे बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चन, देखो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 देखते, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 0 से इंफिनिटी। ये प्रूव करना है कि आपका जो लॉगरिथमिक फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है ओपन इंटरवल 0 से इंफिनिटी में। दिखा पाएंगे, बढ़िया ढंग से प्रूव कर देंगे। देखो कैसे, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है आपका, f of x इज इक्वल टू log x। अब हम निकालेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव, f डैश x कितना है 1/x। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए मेरे प्यारे बच्चों आप f डैश x को ग्रेटर देन 0 लेके चलते हो, चलते हुए नहीं, f डैश x ग्रेटर देन 0 मतलब 1/x ग्रेटर देन 0। और मेरे प्यारे बच्चों 1/x ग्रेटर देन 0 कब होगा आपको अच्छे से पता है, जब x आपका ग्रेटर देन 0 होगा। x देखो 1 तो ग्रेटर देन 0 है, x को आपके x को ग्रेटर देन 0 बनना पड़ेगा, और x ग्रेटर देन 0 मतलब x बिलोंग कर गया ओपन इंटरवल 0 से इंफिनिटी। तो यहां पे प्रूव हो चुका है कि आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कहां पे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कहां पे, ओपन इंटरवल 0 से इंफिनिटी पे प्रूव हो चुका है बहुत अच्छे ढंग से। एक एक चीज मैंने डिटेल से आपको बता दी है। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतने क्वेश्चन, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन डालूंगा तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, मजा नहीं आएगा करने में। वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।